टाइम मैनेजमेंट बुक का समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत। आज हम आपको समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत बताने वाले हैं। इससे पहले हमने 19 सिद्धांत बता रखे, वो नहीं देखे हो तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर 19 जो सिद्धांत है उसको आपको समय के सर्वश्रेष्ठ कैसे आप उपयोग कर सकते हैं उसका आप देख सकते हैं। तो 20वां सिद्धांत क्या है, इसका नाम क्या है कि तय करें कि कौन सा काम कब करना है, सबसे ज़रूरी बात। चलिए वो देखना स्टार्ट करता है कि कौन सा काम हमें कब करना है। अब पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। उससे पहले एक डैल मिलवैन की एक कथन है, चलिए उसको पढ़ते हैं। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब चलिए इसको आप पढ़ते हैं कि चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या था इसको कि कौन सा काम कि तय करके कौन सा काम आपको कब करना है। तो ये आपका ये समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिकाएं निभानी होती है। पूरा इस जीवन की बात हो रही है कि जो एक तरह से बात करें, पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिका निभानी होती है और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फ़ोन समय समय पर चले आते हैं, फ़ोन जो है वो असमय चले आते हैं। बिना बुलाए बिन बुलाए रिश्तेदार क्या कि धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए एक बात अच्छी तरह समझ लें, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। यह तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह मुश्किल डगर है। आपको बतख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं की बाधाओं से बचते बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे। जैसे कि आप वीडियो गेम कोई खेलते हैं, सेम उसी प्रकार बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। और आगे देखते हैं, यही क्या है, मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होता। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम क्या थे यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। हमारी एक रिश्तेदार है जिसे अपने घर में सब्जियों या किराने का सामान रखना सब्जियों या फिर किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। और देखिए आगे, सामान का पसंद नहीं है, परिणाम यह होता है कि उसके पति को अक्सर बाजार जाना पड़ता है। कि ये आपका पोते कहता है कि आज तो भजिए खाने का मन हो रहा है। पत्नी जवाब देती है तो बाजार से जाकर बेसन ले आओ। पति कहता है आज हलवा बना दो। पत्नी कहती है जाकर रवा ले आओ। इस तरह वह महिला अपने पति को लगभग हर दिन कोई ना कोई सामान लाने बाजार भेज देती है। पति भी इतना भला मानुस है कि बिना उफ किए, यानी बिना ये कर रहा है वो कर रहा है, बिना उफ किए रोज चल देता है। अगर पति पत्नी समय के संदर्भ में सजग होते तो वे योजना बनाकर एक ही दिन में हफ्ते भर का सामान मंगा लेते, जिससे 7 दिन का समय खराब नहीं होता। इस तरह के अनेक उदाहरण देखने को में आते हैं। इंटरनेट पर कई ईमेल चेक करने आ गए और शॉपिंग करने में 1-2 घंटे बर्बाद किए। दरअसल आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप महत्वहीन काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण काम में ही पूरा समय देंगे। और चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद कि सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछे। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। ये कौन बोलते हैं, ये जेम्स एलन का कथन है। और वैसे आप सप्ताह में एक दिन छूट-फूट घरेलू कामों के लिए अलग रख सकते हैं। उस दिन योजना बनाकर अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें। अगर कोई काम ऑफिस के रास्ते में हो सकता है तो उसके लिए अगर अलग के समय बर्बाद ना करें, बल्कि
बल्कि उसे ऑफिस आते जाते समय निपटा ले। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना है तो लंबी लाइन में लगने का बजाय इंटरनेट पर घर बैठे बैठे रिजर्वेशन करवा ले। इसमें आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय बच जाएगा। यानी यहाँ भी आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन कर सकते हो कि पैसा देकर समय खरीद रहे हैं। इस तरह पूरे सिद्धांत बताए हुए हैं। इससे पहले 19 सिद्धांत नहीं देखे, प्लेलिस्ट वाले डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह की कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद न करें। यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में सही है। इन कामों में बहुत एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है। इसलिए इन्हें अपने खाली समय में करें जब आप बहुत थके हो और अपने दिमाग को एकाग्र न कर सकते हो। सुबह सुबह टीवी से भी दूर रहे। सुबह का मतलब मैं टीवी देखने लगते, इतना एनर्जी सुबह उठने होता है, उसमें आप टीवी देखने लगते हैं। सुबह तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि सुबह के कामों में ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पढ़ें। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें। और आगे बढ़ते हैं। हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। ये कौन बोलते हैं? बॉयन ट्रेनिसी, ये आपका इनका ही कथन है। और इसमें देखिए आगे आगे, अब देखिए इसमें कि इसमें क्या लिखा गया है। आगे आगे है कि इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ क्या कि इसलिए और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है कि तय करें कि कौन सा काम आपको कब करना है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो, कितना भी डिसिप्लिन हो, आप प्लान यानी कि योजना पर कितनी ही निष्ठा में चलते हो, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। हमेशा आते हैं जब आपका मूड नहीं होता कि हम काम करने का। यही वह समय है जिसमें आपको अपने छूट-पूट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेने चाहिए। यह टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर है। टीवी चलाए वहाँ पे लेट गए तो इससे तो ये ज़रूर बेहतर है। इन संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जुकर का उदाहरण याद रखें, जिन्हें आंतों का कैंसर था। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि वे एक दिन में ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे ताकि 2 दिन की छुट्टियों से आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस आ सके। काम करने के लिए कौन सा समय चुनते हैं उसी से सारा फ़र्क पड़ता है। और आगे देखिए, मैं घड़ी की नहीं बल्कि घड़ी मेरी गुलाम है। क्या है ये कौन बोलते हैं? गोल्डा मायर का ऐसा एक कथन है। तो ये था समय के सर्वश्रेष्ठ का 20वां सिद्धांत। कैसा लगा ये 20वां सिद्धांत हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और इसी तरह से अभी 10 सिद्धांत और बाकी है। 30 सिद्धांत बताने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट बुक का। तो अभी 10 सिद्धांत और बाकी है और भी आपको लास्ट तक इसी तरह से आपको इस सीरीज को कंटिन्यू रखना होगा ताकि आप टाइम मैनेजमेंट बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकें और इसका लाभ ले सकें।